जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम ट्रायल बैलेंस देख रहे थे लास्ट क्लास में, और आज भी ट्रायल बैलेंस के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी इशू, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है हमारे चीजों में, नोट वगैरह में, तो उसको कोई बात नहीं है। अमाउंट इधर उधर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान देंगे कि हमेशा डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट के बराबर आएगा। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन अभी तुरंत बनाया है आप लोग के लिए, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसको बना के दिखाइए। ठीक है। और हाँ, अमाउंट मैंने लिख दिया है सारे। ठीक है, आप लोग आराम से करिए। नीचे क्या क्या है बचा हुआ है देख लीजिएगा, तो एक मिनट। नीचे बस एक डिप्रिसिएशन बच रहा है, डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब परचेज लिख ही लिए होंगे आप लोग। परचेज लिख लेना ऊपर वाला सबसे। परचेज 20,000। उसके नीचे है, लास्ट में क्या है, डिप्रिसिएशन है 800 का, याद रखिएगा बस। डिप्रिसिएशन है 800 रुपए का बस। अब आराम से करिए, देखता हूँ कौन पहले और कौन सही कर लेता है। तो बस करिए, बिल्कुल क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन करिए, देखता हूँ पहले कौन करता है और सही कौन करता है। आज आज की तारीख है 28। आज की लाए हैं आप लोग। हाँ, बाबू नहीं आया जी। हाँ, लाए बाबू। क्यों? तो घुमाने का काम बहुत ज्यादा करते हैं। रोशन नहीं आया। तो दिन आप हो जाएगा इस बात की। तुम्हारा क्या नाम है? उसको नाम है? पापा से बात करी? क्या बोले? हाँ, कब? हाँ, एक कौन थी? 30। पहले भी कोशिश कर रही थी। मेरी 30 तो छुट्टी है। मेरे वहाँ फंक्शन है, बहुत सारे वो भी मुझसे कभी कभी बात करें तो मुझे छुट्टी करूँगा। और फिर लगी लग जो खाना बनता है ट्रेन पड़ गई है मतलब पूरी हो गई। अभी मैं ही लेता हूँ ना छुट्टी, फंक्शन में नहीं लेता हूँ, जाता हूँ तो पढ़ने चला जाऊंगा। मम्मी कह रही है कि घर से काम करेगा फिर वो भी पड़ेगा अच्छे करेंगे। ये सब क्या बताऊँ, एग्जाम जो देता हूँ अपना थोड़ी है, ये नहीं करता हूँ। बच्चे खाली करिए और फिर सर बैंक बैलेंस कितना डिप्रिसिएशन है बाबू? 800 रुपए मार्केट। जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने, ऐसा नहीं है, पूरा बेच हो। काफी जनसंख्या कम लग रही है क्या? अब सर टेस्ट की बारी बात इसलिए गायब होगा, कंपाउंड का बोले टेस्ट देने के लिए टेस्ट क्यों नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छा ही है। मैं तो बाबू, डिप्रिसिएशन का बैलेंस है आपका 800 रुपये मात्र।
2 बार बोल चुका। अब लिख लेंगे आप लोग कि अभी भी वही हाल है। डिप्रिसिएशन कितना है? 800। मैं नीचे कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। लास्ट आपका ये डिप्रिसिएशन है 800 रुपए का मान। अब आराम से करिए क्वेश्चन को, और कॉपी में फॉर्मेट पता ही है आप लोगों का फॉर्मेट कैसा होता है। बिना चीटिंग के ऑनेस्टली आप करिए, देखते हो कितने लोग कर लेते हैं। तो वो लोग हाथ में 30 महीने में फिक्स नहीं जमा होगी, तो मैं काउंट करूँ। आप लोग जमा हो गए, जमा हो गए कब होगा? किसको जमा हो जाएगा? और कोई इधर तब जो होगा डेट तो होगा है। सही तरह नंबर में डेट लेंगे आपको। अगले महीने में अगर 20 तारीख को बैठ डे तक कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया, उसका क्या करना है? तो हर महीने हर महीने रिकॉर्ड मेरा खराब जा रहा है, बताइए आप लोग। कोड भी नहीं करते हैं आप, बैटरी से भी नहीं है, एडवांस मांगा जा रहा है। आप लोग क्रेडिट की लिखी नहीं जमा करते। आप ही लोग के बैंक से पैसा बाकी है। हो गया, लिख लिए आप लोग? जल्दी करिए, कॉपी में कर लिए, करिए जल्दी से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम आते ही बिना करे जमा कर देते हैं, तो हमसे क्रेडिट तो नहीं रहता, तो फिर आया है कि ठीक है, तो बढ़वा देना, तो नहीं पता है कैसे रिकॉर्डिंग हो चलेगा, तो ठीक है। क्या है अभी अभी मैं जाऊंगा कोर्ट पे, ध्यान रखिए। तो मैं मत रही थी तब कर दिया अभी नहीं कर। कितना है बराबर है। आप उल्टा कर।
हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, किसी का नहीं हुआ? कितने लोग का हो गया, हाथ उठाए? एक दो तीन, तुम लोग तुम्हारा हो गया बुद्धि अपने आप? नकल किए होंगे किसी हाँ? नकल किए होंगे नकल किए हैं? सर अपने आप ही तो करेंगे। वही पूछ रहा हूँ, वही इसलिए पूछ रहा हूँ ना, अपने आप किए हैं ना, तो वही बोलिए। उल्टा जवाब में माहिर है आप लोग, फिर कहेंगे मेरी आवाज ही ऐसी। मेरी आवाज तो बिगड़ सकती है। ठीक है, तो कितना अमाउंट आया है जो लोग कर लिए हैं? दोनों साइड में आया है, कितना आया है? इस क्या 32 ना? गलत आया है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए, अब रह लीजिए, पेन डाउन करिए सब लोग। शहनवाज, सामने देखो। मैंने कहा कि इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? पार्टिकुलर, पार्टिकुलर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं? डेबिट और क्रेडिट, ये ना? ठीक है। अच्छा, अब केवल मैं टिक करते जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले परचेज है, तो यहाँ परचेज लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। अच्छा, परचेज का, परचेज क्या होता है बच्चे? शहनवाज खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? ये बात आपको पता है ना? तो उसका अमाउंट किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड। बात क्लियर है? ठीक है, अगला है सेल्स। सेल्स यहां लिखेंगे पार्टिकुलर में। सेल्स का नेचर क्या होता है बाबू? उसका बैलेंस किधर लिखेंगे? उनको बोलने दीजिए, थोड़ा सा आप लोग साइलेंट रहिए। क्रेडिट साइड। ठीक है, अगला क्या है? कैश है। कैश क्या है? संपत्ति कहलाती है ना फिलहाल में, अभी तो ये नहीं पता चला आ रहा है कि जा रहा है, ये सब नहीं पता चला है, लेकिन संपत्तियों का वैसे नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए कैश को भी क्या करेंगे? कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या हुआ? क्या छूट गया? ड्राइंग? अच्छा रुक जाइए, कोई बात नहीं है, कैश लिख दिया, इसके बाद ड्राइंग कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है तुम बताओ धनवान? ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। कोई बिजनेस का पैसा था, जैसे आपने 10 रुपए का मार्कर बेचा, ठीक है, तो 10 रुपए आपको किसी कस्टमर ने आपको 10 रुपया दिया, तो 10 रुपए आपका है कि आपके बिजनेस का है? बिजनेस का है, लेकिन वो पैसा आपने कहीं और यूज कर लिया, तो ऐसी चीज को कहा जाता है ड्राइंग अकाउंट। क्या कहा जाता है? ड्राइंग अकाउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आहरण खाता, यानी ऐसा पैसा जिसका आपने हरण कर लिया। हरण आपने किया है, पर्सनल वाली बात आ रही है, इसलिए किस अकाउंट में आता है? पर्सनल में आता है। ड्राइंग अकाउंट पूछेगा किस अकाउंट का है, तो आप बताइएगा पर्सनल अकाउंट का है। अच्छा ठीक है, ड्राइंग कर लेना, कोई चीज हरण कर लेना, कोई पैसा जब्त कर लेना, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? अच्छा, पैसा चुरा लो, खत्म कर, उड़ा दो, खर्च कर दो, तो एक टाइप का क्या है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, खर्च ही हो रहा है ना, सोचने वाली बात है, दिमाग लगाइए। लेकिन खर्चों की बात तो इसमें आती नहीं है ना, खर्चों की बात तो नॉमिनल में आती है, तो इसमें सिर्फ ये लॉजिक लगाई, खर्च उसमें थोड़ी है। पैसा बिजनेस का था, बिजनेस में लगना चाहिए था, उसका नया आपने आपने यूटिलाइज कर लिया उसको, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? पड़ा प्लस की माइनस? तो माइनस मतलब डेबिट की क्रेडिट? बताइए। हाँ, नहीं, यही चीज बता रहा हूँ। यार देखिए, क्रेडिट महान होता है, कौन महान होता है? क्रेडिट। और डेबिट मान लीजिए गुलाम होता है, क्या होता है? दोनों, ऐसा सोचिए, दिमाग में रखिए, ऐसा होता नहीं है, बस आप अपने दिमाग में रखिए ये तरीका। ठीक है, तो प्लस माइनस बोला ना मैंने, माइनस होगा क्या होगा? डेबिट। तो ड्राइंग यहाँ लिखेंगे, ड्राइंग, और उसका बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, अगला क्या है? परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? उसके अपोजिट होगा, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? यानी पीआर लिख दे रहे हैं, पीआर, और कहाँ बैलेंस आएंगे? क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी क्या है बाबू? संपत्ति है। अभी जस्ट बोला संपत्तियों का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। अभी जस्ट बोले हैं संपत्तियों का नेचर क्या होगा? डेबिट। मशीनरी का डेबिट हो जाएगा, स्टेशनरी का डेबिट होगा, फर्नीचर का, ये तीनों का क्या होगा? डेबिट। सही है। उसके बाद है वेजेज रिसीव्ड, मजदूरी मिला है। वेजेज की बात किसमें आती है? नॉमिनल में। अच्छा, मजदूरी मिलना प्लस है कि माइनस है? जब देंगे तो माइनस, हम मिलेगा तो फायदा हो रहा है ना, मिल रहा है ना, तो प्लस की माइनस? प्लस मतलब क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे वेजेज, और उसका बैलेंस कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, अगला बताइए, कमीशन मिलना लाभ है कि हानि है? लाभ है, तो किस साइड में? प्लस की माइनस?
क्या होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगला है सेल्स रिटर्न। तो आप बताओ, जब सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, इसके अपोजिट, यानी सेल्स रिटर्न क्या होगा, एसआर क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। अगला देखिए, बैंक बैलेंस। अभी कल ही मैंने बताया था, कैश हो, बैंक हो, ये सब क्या है, एक संपत्ति के आ रहा है ना कोई, तो क्या होंगे, नीचे इसका वेरीफाइड डेबिट होगा। जब तक पूरा स्टेटमेंट नहीं आता तब तक डेबिट करी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या कर दिया, बैंक बैलेंस को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, वो संपत्तियों के मूल्य में आने वाली कमी है ना। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, संपत्तियों के मूल्यों में आने वाली कभी, जैसे 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदे, 2-3 साल बाद बेचोगे तो 10 लाख में बेचोगे, हाँ 5 लाख से कम में बेचोगे ना, तो वही जो कमी आई उसे क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन बोला जाएगा। अच्छा बताओ, कमी आ रही तो प्लस होगा कि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड में लिखेगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को क्या है, डेबिट साइड में। और जब सबको जोड़ेंगे तो डेबिट साइड में आएगा 1,35,000, 1,35,000, और क्रेडिट साइड में जोड़ेंगे तो भी आएगा 1,35,000। जोड़ के देख लीजिए आप, सबका आ रहा है कि नहीं, और जिसका आ गया वो सही किया है, 1,35,000, 1,35,000। बहुत आसान था, समझ में आया, बढ़े। ठीक है, और भी किसी को डाउट होगा तो बोलिएगा, मैं उसको खड़ा करके पर्सनली समझा दूंगा। अब बताइए, अभी भी डाउट है ट्रायल बैलेंस में, बहुत आसान है। अभी तो सन्ड्री क्रेडिटर डेब्टर का पोर्शन नहीं लिया था, क्रेडिटर डेब्टर आता तो वो भी अमाउंट भर लेते आप लोग। ठीक है, लिया ही रखिएगा। अगर बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है, कई बार कैलकुलेशन कर लीजिए पहले, क्योंकि पहले ही जज नहीं किया जाता है गलत। अगर उसके बाद भी अगर आप बैलेंस बराबर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्या है, कुछ गलत दिया गया, मतलब हो सकता है कुछ वर्ड छूट गया हो, कुछ अमाउंट छूट गया हो, तो हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये ट्रायल बैलेंस का पोर्शन था, मैंने दोबारा एक क्वेश्चन देके आपको समझा दिया। ऐसे ही आप लोग मन में, वैसे क्या मन में, जब आप खुद करेंगे तो हो ही जाएगा, जब खुद से लेंगे तो यही होगा। एक दूसरे को लिख लिख के दे दीजिए, आपस में क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान सा तरीका है। याद रखिएगा, फॉर्मेट बड़ा मैटर करता है। लेजर का फॉर्मेट अलग था, जर्नल का फॉर्मेट अलग था, बात मत करिए। लेजर का फॉर्मेट अलग था, जर्नल का फॉर्मेट अलग था। अब देख ही रहे हैं, लेजर कोचिंग किए थे तो इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट अलग है, अलग है ना, ये दिमाग में रखना है। तो एक क्वेश्चन मैंने करके आप लोगों को क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, अमाउंट नहीं आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है दोबारा जोड़े, तब तक जब तक 1,35,000 ना आ जाए, क्योंकि कैलकुलेट करके दिया है मैंने, कैलकुलेट करके ही दिया है। ऐसा तो नहीं है मैं पहले 1,35,000 बोला था, मैंने जोड़ा 1,35,000 ही आया तभी तो मैं दिया हूँ, उसके बाद आप लोग आया तो मैं मान गया हूँ सही है। हाँ, बैलेंस इधर लाओ, लेके आओ इधर, अरबुद्दीन लेके आओ कापी इधर, आओ जरा, आओ तो स्टार्ट। हाँ, अब रखो। कितने अकाउंट बनाए हो तुम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हमने 13 ही दिया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। परचेज का कितना दिया है, 20,000 है, 20,000 लिखे हैं। सेल्स का कितना दिया है, 55,000, ठीक है। ड्राइंग का कितना दिया, ड्राइंग लिखे नहीं है, ड्राइंग नीचे लिखे हैं सर, ड्राइंग कितना है, 2500। 2500, ठीक है। कैश कहाँ है, कैश ये 1,500, ठीक है। परचेज रिटर्न कहाँ है, रिटर्न ये है सर 5,000। 5,000, ठीक है। मशीनरी कितना है, 1,00,000 है सर। ये रहा 1,00,000, 1,00,000 है। स्टेशनरी कितना है, 3,000। फर्नीचर कितना है, 5,000। वेजेज कितना है, 15,000। कमीशन कितना है, 60,000। सेल्स रिटर्न कितना है, 1,000। सेल्स रिटर्न इधर रहेगा, सर इधर लिखे तो फिर काट दो। गलत है ना, कट सही कर, क्यों उधर लिख दे रहे हो, अभी करो यही बतिया बोला तो करो नहीं तो इधर लिखे थे फिर मिस्टेक हो गया, इधर काट के लिखे, पहले लिखे थे कि नहीं, सही करिए उधर, उन्हें समझा रहा हो तो करो, नो के कर रहा है, हाँ सर अपने मन से ही किए, इसीलिए पूछा ना, हाँ तो कुछ आप ही अपने आप ही ना करेंगे। हाँ, तो अच्छी हो बात गया, है। अब बताइए। उसके बाद बताइए, बैंक वाले क्या है, कहाँ तक हम पहुंचे थे, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न तक पहुंचे थे ना, और बैंक बैलेंस 1,200, बैंक बैलेंस 1,200, और उसके बाद से डिप्रिसिएशन 800। 800। अब जोड़ी कितना आ रहा है, अरे 1,20,000 ऐसे ही हो गया। जी सर 8,000, ये 28,000 हो गया, 28 कैसे हो गया, 1,20,000, ठीक है, 28, 28 1,29,
हाँ 29 और 8 और 12 इसको मिला के 2000 ये हो गया, हाँ। तो 31 हो गया। अच्छा 4 अरे जब तक ये थोपी नहीं मिलेगा आप लोगों को तब तक नहीं आएगा। थोपी नहीं आशीर्वाद है, ले लीजिए आप। देखो अभी भी कह रहा है जोड़ गलत हो रहा है। अरे भाई जोड़ ही गलत हो रहे थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। तो कितना अमाउंट आया है? 1,35,000। ठीक है कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये क्वेश्चन हटा देना। ये मैंने आते ही पहले इसलिए क्लास में एंट्री मारते मैंने क्वेश्चन ही तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी ऐसा तैयार करके एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। एक दूसरे को तैयार करके खुद को दे दे उसको अपोजिट में, समझ रहे हैं? क्योंकि खुद तैयार करके आप अमाउंट पहले कैलकुलेट किए तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है तो कर सकते हैं आप लोग। बात मत करिए अब बात मत करिए बिल्कुल। आगे चलते हैं फिर देखते हैं अगला क्या है, क्या दिया हुआ है। जोड़ घटाना पड़ा जाए। ठीक क्वेश्चन तो हो गया वैसे, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला हमारा है क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी कि अब लास्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं फाइनल, इसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है करें फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाए। जाहिर सी बात है फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता होगा? जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट यानी फाइनेंशियल टर्म को दर्शाता है कि वास्तविक में बिजनेस में क्या। अच्छा बताइए बिजनेस करने का इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन पर जरूरी है क्या प्रॉफिट ही होगा? बिजनेस में दो ही चीजें हो सकती है, या तो क्या होगा, या तो लाभ होगा, या तो क्या होगा हानि। लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये रहा है क्या चलो बिजनेस खोल के हानि कमाते हैं, नहीं यही रहता है चलो लाभ कमाते हैं। क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं, यही होता है ना। तो वही बात इसमें कहा गया है, दर्शाता है किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। पहला हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। यानी फाइनल अकाउंट जो तैयार करते हैं उसके दो साइड, दो चीजों की बात हो रही है। कौन कौन सा? पहला एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार आपका होता है बिजनेस का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट आपका होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बोलते हैं हिंदी में आर्थिक चिट्ठा। क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके मतलब कि बिजनेस में क्या चीजें हुई। प्रॉफिट एंड लॉस से पता चल जाता है कि क्या हुआ है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है एक मिनट जाइए। हेलो 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 पता नहीं कौन है, अजीबो नंबर आया 44 स्टार्ट। फोन फोन साइलेंट कर दे, सोचे लग रहा है गाना बजाना है। चलिए ठीक है। ठीक है देखिए पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से, साइलेंट रहिए बात मत करिए बिल्कुल। ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल्स से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। ठीक है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस को भी शामिल नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित है। कैसा है फॉर्मेट देखिए, और ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, याद रखिएगा ये याद करना पड़ेगा। ये रहा फॉर्मेट, यही फॉर्मेट होता है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मेट यही याद करना है, ये फॉर्मेट याद कर लेना है, यही फॉर्मेट दिमाग में रखना है। अब इस पे एंट्री करनी होगी, ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? पहले पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट। ये आपका क्या है? डेबिट साइड है, और ये आपका क्या है? क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या क्या होता है? पहला चीज तो ओपनिंग स्टॉक होगा,
परचेज होगा और नीचे क्या किया गया है, परचेज रिटर्न लग लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, एक बात बताइएगा, आपने 80,000 का परचेज किया, कितने का, और 10,000 का माल वापस भी कर दिया, यानी एक्चुअल में कितने का परचेज किया आपने? यानी 80,000 नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में, क्योंकि भाई वापस करनी तो उसका क्या है, वो तो खत्म हो गया ना, उसको परचेज का नाम नहीं देंगे ना। तो वही यहाँ दिया हुआ है कि अगर परचेज का अमाउंट लिखा होगा, दिया होगा, तो डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर परचेज क्वेश्चन में ढूंढेंगे, अगर परचेज रिटर्न में दिया है, तो पहले परचेज में से अमाउंट में से परचेज रिटर्न में घटा लेंगे, तब यहाँ जाके अमाउंट लिखेंगे। मान लो परचेज रिटर्न नहीं दिया हो तो जितना परचेज का अमाउंट दिया डायरेक्टली अमाउंट में लिख देंगे। हाँ बताओ। क्लास में ना फोन यूज कर, हुआ का लड़का है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात ना, आपको क्या करना है, कोई डाउट नहीं है ना? तो अब सुनिएगा ध्यान से, यानी कि अगर 80,000 दिया, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 80,000 का परचेज भी हुआ है और 10,000 का परचेज रिटर्न भी हुआ है, तो घटा के लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में दिया है कि 80,000 का परचेज हुआ है, परचेज रिटर्न का कोई नामो निशान नहीं है, तो 80,000 अमाउंट में लिख देंगे। लेकिन अगर परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दिया है, तो पहले परचेज का अमाउंट यहाँ 80,000 लिखेंगे और नीचे 10,000 लिखेंगे। और यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट में कि लेस करना है, यानी घटाना है। लेस मतलब जोड़ना होता है, यानी 80 में 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 70। ये अमाउंट में कितना लिख देंगे, 70,000। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। और ओपनिंग में तो कुछ सोचना ही है, ओपनिंग स्टॉक का जितना बैलेंस दिया है ओपनिंग स्टॉक में छाप देंगे अमाउंट के सामने, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन परचेज परचेज और परचेज रेट में भी सोचना है, ठीक है। दूसरा चीज अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे इसमें हो सकता है कि आपने एक्सपेंस किया हो, एक्सपेंस भी डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सपेंस में क्या क्या कर सकते हैं आप, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। क्या 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 होता है, सुनिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। जब तक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में बनती है ना कोई सामान, तब तक जितने भी खर्चे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, वो सारी चीज डायरेक्ट टैक्स होती है। क्या होती है? और जैसे ही डायरेक्ट जो भी है, और जैसे ही एक बार माल बन के तैयार होके गोडाउन से बाहर निकलता है मार्केट के लिए, तब उस पे जितने भी पैसे लगेंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। क्या होंगे, बात क्लियर है ना? जब तक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, गुड्स पे जो प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी चीजें लग रही है, सब क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद निकलने के बाद, एक बार फैक्ट्री से निकल के बन के तैयार हो गया, बाहर निकल गया, तो जितने भी लगेंगे इनडायरेक्ट, दिमाग में रखिएगा। तो जैसे कि वेजेस दे दिया, मजदूरी देना, कैरेज चार्ज, कैरेज मतलब नहीं ढोना होना होगा, सामान ढोना, फ्रेट, ये भी एक चार्ज ही है, भाड़े टाइप का ये भी है। आल फैक्ट्री एक्सपेंस, और जो भी एक्सपेंस है फैक्ट्री के, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रेंट दे दिया, रूम का रेंट दे दिया, समझ रहे, पानी पे जो खर्चा हो रहा है, ये सारे पैसे किसमें आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। किसमें आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या कर सकते हैं आप, एक काम कर सकते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के, जितना एक्सपेंस दिया होगा सबको छाट के लिख के जोड़ के डायरेक्टली आप टोटल यहाँ लिख दीजिए। या आप क्या करिए, यहाँ नाम दिखा दीजिए कि कौन कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उसके सामने अमाउंट लिखिए। तो इस चीज को ब्रॉड कर दीजिए। ब्रॉड करने का मतलब समझिएगा क्या, मान लो टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया आपने, लिख दिया ना। अब मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिसिटी रेंट, वाटर बिल, और भी जो भी है, तो हम यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी रेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रेंट, ठीक है, वाटर बिल, और मान लो वेजेज, ठीक है, सैलरी जो भी है। अब इसके सामने इसका अमाउंट लिखेंगे, मान लो 200, इसके सामने 100, इसके सामने मान लो 50, इसके सामने हो गया 50। टोटल कितना हो गया बच्चों, 201, 300 और 400। टोटल जोड़ के कितना आ गया? अब अमाउंट सीधे उठा के क्या लिख देंगे, 400। बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है। उसके बाद ये नहीं लिखना है, ये तो बाद में निकलेगा, ये तो बाद में बाई ग्रॉस लॉस या टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये बाद में निकलेगा। एक दिन मैंने बताया था आपको एक फॉर्मेट बना के ऐसे ही, कि अगर मान लीजिए ये आपका दो साइड है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो मान लीजिए डेबिट का मतलब कितने में खरीदे और कितने में बेचे, 10 में। तो मेरे अंतर किधर आ रहा है, अंतर किधर आ रहा है? उस दिन भी तुम लोग यही बोले थे, आज भी वही सुधरोगे नहीं लग रहा है, तो डेबिट साइड में अंतर आ रहा है। तो अब सुन लीजिए मेरा, किधर अंतर आ रहा है, डेबिट साइड में। तो ये बताइए बिजनेस में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, यानी जब लॉस हुआ है 5 में लॉस हो गया है,
सही कह रहे हो तुम भी तो पढ़ रहे हो। 5 का सामान 10 में बेच दिए तो लॉस हो गया। प्रॉफिट अंतर किधर आया तो प्रॉफिट हुआ है। अंतर जब फिर देखो, अंतर किधर आया तो प्रॉफिट हुआ है। अंतर जब डेबिट साइड में आया है तब प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ऐसा समझो, फॉर्मेट बनाया फिर से, और यहाँ डेबिट है और ये क्रेडिट है। 10 में खरीदे 5 में बेच दिए, अब अंतर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में। अब मतलब बिजनेस में प्रॉफिट में लॉस हुआ है, लॉस हुआ, समझ रहे? यानी अंतर क्रेडिट साइड में आएगा तो बाई ग्रॉस लॉस। अंतर अगर डेबिट साइड में आएगा तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आप लिखेंगे कब, लास्ट में। जब सब लिख लेंगे जितना भी दिया होगा जो भी, तो लिखने के बाद लास्ट में आप डिसाइड करेंगे कि आपकी बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ रही है? अगर अंतर इधर आएगा तो डेबिट साइड में तो लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो इधर बाई ग्रॉस लॉस लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। लेकिन अंतर अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस 500 रुपया जितना भी आएगा, तो इधर अंतर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक ही साइड में कोई लिखेंगे। आपके बिजनेस में या तो प्रॉफिट है या लॉस होगा, एक ही कंडीशन में बनेगा, तो दोनों का नाम तो लिखेंगे नहीं। लेकिन फॉर्मेट में याद करेंगे दोनों का। लेकिन जब बनाएंगे फॉर्मेट क्वेश्चन पे, तो उस टाइम आप लास्ट में जो भी आएगा, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस आएगा तो लॉस लिखेंगे। बात क्लियर हो गई ना? एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मेट याद कर लीजिए। इधर देखिए, इधर भी वही सेम दिया है क्रेडिट साइड में। सेल्स अगर दिया है तो सेल्स का अमाउंट नहीं लिखेंगे डायरेक्ट अमाउंट में। क्यों? क्योंकि ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है। अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स रिटर्न को सेल्स में से घटाएंगे और तब जाके अमाउंट में लिखेंगे। मान लीजिए 1 लाख का सेल हुआ है, अब 20 लाख का सामान कोई आपको वापस भी कर गया, एक्चुअल में कितने का सेल हुआ, 80,000 का, तो अमाउंट में कितना लिखेंगे, 80,000 लिखेंगे। 1 लाख सेल्स के सामने और 20,000 सेल्स रिटर्न के सामने, और अमाउंट में 80,000। समझ में आ गया ना? ऐसे करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो उसका सीधा सीधा पढ़ के उसका अमाउंट सामने लिख देंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे ओपनिंग स्टॉक के लिए कुछ सोचना नहीं था, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी कुछ सोचना नहीं है। अब ग्रॉस और प्रॉफिट वाली जो बात है वो तो आप खुद लास्ट में निकालेंगे, जो जोड़ेंगे जिधर अंतर आएगा, प्रॉफिट है या लॉस निकाल देंगे। बात क्लियर है? नोट्स बाहर नहीं है किसी का? टाइम हो गया है क्या? अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन इस सामने अंदर रखिएगा, अंदर रखिएगा, नोट मत रखिएगा बाहर। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक दूंगा, कल आपको कराऊंगा, पहले यहाँ जाने। ओपनिंग स्टॉक लग रहा है ना बच्चों, इसका बैलेंस शीट कहाँ लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख देंगे। कुछ सोचना है नहीं। परचेज क्या करेंगे, 80,000 का है, तो क्या 80,000 अमाउंट में लिखेंगे, नहीं, पहले ढूंढेंगे कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ दिया है, तो परचेज 80,000 का है, 5,000 रिटर्न हो गया है। एक्चुअल में कितना परचेज हुआ है, तो 75,000 ही अमाउंट में लिखेंगे। समझा रही बात ना? ठीक है, पीछे शनिवार समझ आ रहे बाबू? हाँ ध्यान से देखिए, बतियाइएगा नहीं। हाँ, नट डस्टर वहीं पहुंचेगा 2 मिनट के, ध्यान से देखिएगा। सेल्स दिया है तो क्या सेल्स का अमाउंट अमाउंट में लिखेंगे, नहीं, क्या ढूंढेंगे, सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है। दिया है ना 8,000, अगर 1,25,000 वो है तो ये भी 8,000 दिया है, तो क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे ना। हाँ, घटा के लिख देंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, आपको फ्यूल नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। फ्यूल पे लगा है पैसा, तेल का, यानी कि क्या है, एक्सपेंस है। अब वो एक्सपेंस वाले को हम स्टार बना लेते हैं, ठीक है। फ्यूल एक्सपेंस है, ऑक्ट्राई एक्सपेंस है, रेंट प्रीमाई वो भी है, रेंट आ गया ना, एक्सपेंस है। पैकिंग मटेरियल, अरे पैकिंग कराया है, एक्सपेंस है। और वेजेज एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। और भी है क्या, बस इतना ही है? ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिखेंगे, बात करें। अब इनको क्या करेंगे, जितने भी मैंने एक्सपेंस स्टार बनाया सबका अमाउंट क्या करेंगे, जोड़ के, और डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के उसके सामने क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे। बात क्लियर है? और फिर जोड़ने घटाने में जिधर अंतर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा। हो जाएगा क्या, आसान है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों है कि इसका फॉर्मेट आप याद कर लें, घर के का फॉर्मेट करके आइएगा। एक क्वेश्चन जो है इसको लगा के आइएगा, बिना हेल्प के नोट छाप लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरा, आपका बिगड़ेगा। और मैं अगले दिन क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है? जी सर बताइए।